सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मैं। सारा आदर सारा महिमा परमेश्वर को देता हूं कि आज शाम के समय इस जूम ऐप के द्वारा हम सभी एक बैनर तले आकर परमेश्वर को महिमा देने के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए हमें एक अवसर दिया। उसके लिए प्रभु के दास पास्टर प्रदीप के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस मीटिंग के लिए जो है प्रभु के दास ने जो इसको आयोजन किया, परमेश्वर अपने नाम के निमित्त अपने दास को बहुत से आशीष दे, हमारी प्रार्थना है। उपस्थित इस जूम ऐप पर इस मीटिंग में भाग लिए हुए सभी भाई बहनों को यीशु के नाम में स्वागत करता हूं मैं, और मैं आशा रखता हूं कि आज का समय में जो वचन बोलने जा रहा हूं, ये वचन आप सबके लिए बहुत दायित्व से आशीष का कारण बनेगा, मैं ऐसा सोचता हूं। आगे के भाग में जब हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाते हैं मेरे प्रियो, सबसे पहली बात यह है कि आज हम एक ऐसे परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं, चारों तरफ हमारे जिधर भी हम देखते हैं उधर ही कुछ न कुछ समस्याओं को हम देखते हैं। महामारी है, बीमारियां हैं, बहुत टेम्पटेशन है, लोगों के जीवनों में बड़ी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं। आज एक ऐसे समय में इन सारी चीजों को हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर ने एक विशेष योजना बनाकर हमें अपने पास बुलाया और उसकी करुणा के द्वारा अभी तक हम सबको संभाला गया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं मैं, और जल्दी से आगे परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि गन्नौर कलीसिया की काफी लोगों को मैं देख रहा हूं, और समाल का कलीसिया के लोगों में से भी काफी लोग इसमें भाग लिए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं एक परमेश्वर का एक वचन है जो पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसका 13 पद में परमेश्वर का एक वचन है जो हम पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 13 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके की बार फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यहाँ ये वचन जो अभी जो मैंने पढ़ा है, इसी के साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय, यहाँ से भी एक वचन मैं अभी आपके सम्मुख पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ
तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यह यीशु है। और 11 पद में परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, तो सिमोन पतरस ने डोगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। और उसी समय मैं परमेश्वर का ये वचन यहाँ पर 5 पद भी है जो मैं पढ़ता हूं। लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। ये वचन, दोनों वचनों के बारे में शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं इसके विषय में क्या बताने चाह रहा हूँ। आज सुबह ही जो है परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया। जब हम यहाँ परमेश्वर के भवन में जब हम आराधना कर रहे थे, उस समय परमेश्वर ने ये वचन दिया। परमेश्वर ने पहले मुझे ये मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 13 पद में जो लिखा है वो परमेश्वर ने वचन दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है नमक के बारे में। मेरे प्रियो, नमक के बारे में अगर हम थोड़ा विचार करें, कुछ लोग इसके बारे में हो सकता है जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि नमक को कैसे बनाया जाता है, पर उसका थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। नमक जो है समुद्र के खारी पानी से है निकालते हैं, उसको सुखाते हैं, उसको बनाने का प्रोसीजर बताएंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा। पर यहाँ पर एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, नमक बनाने के लिए जो गंदा पानी है, जो खारा पानी है, उसमें से उसको अलग करते हैं, उस पानी को अलग करते हैं और उस पानी में से उस नमक को बनाते हैं। और दूसरी बात, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार से जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा, जो 11 पद में जो मैंने पढ़ा, तो वहां पर लिखा है, सिमोन पतरस ने डोगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछली होने पर भी जाल नहीं फटा। मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूं? मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह भोर होते हुए जब चेलों के पास जब आया, तो वहां चेलों के पास मछलियां नहीं थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उसने कहा, नहीं, हमारे पास नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया, ऐसा करोगे तो मछली आएंगी। और वचन बताता है, जब उन्होंने दाहिनी ओर जाल डाला तो बहुत सारी मछलियां आ गई उसमें। इतनी सारी मछलियां आ गई कि पूरा जाल जो है पूरा भर गया। पर जब 11 पद हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, उसमें से सिर्फ 153 मछलियों को अलग किया। मेरे प्रियो, अभी जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो आप समझ में आएगा परमेश्वर का वचन कहने का मेरा तात्पर्य क्या है। परमेश्वर का वचन बताने का मेरा तात्पर्य ये है, जो पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है वो ये है, जो मछलियों को समुद्र में से निकाला और बहुत सारी जो आया उसमें से छांट कर 153 को अलग कर लिया, और जो समुद्र में से पानी को बाहर निकाला और उस समुद्र के पानी में से आमेन नमक को आमेन बनाया, उसको साफ किया। मछलियों के बारे में भी हम ऐसा सोचते हैं कि जो मछलियां उनके काम की थी, आमेन, उन मछलियों को उन्होंने अलग, यानी कि 153 मछलियों को उन्होंने छांट लिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? मैं इस वचन के द्वारा ये कहना चाहता हूं, मेरे प्रियो, जब पानी को अलग किया और वो जो नमक बन गया,
जो नमक बन गया या बनाया गया, वो नमक बन जाने के बाद वो घरों में जब पहुंचा और लोगों ने जब खाया तो उसके खाने से लोगों को स्वाद आया, अच्छा लगा। मछलियों के बारे में, जब मछलियां डोगी भरकर पूरा जब जाल में जब आ गई तो उन मछलियों में से छांटा गया, क्योंकि सारी मछलियां खाने योग्य नहीं थी, उसमें और भी कुछ जीव जंतु होंगे, ऐसे भी जीव जंतु होंगे जिनके खाने से मुंह कड़वा हो जाए या वो खाने योग्य नहीं होंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि मछली सिर्फ वो ही निकाला गया, वो ही अलग किया गया जो हमें उनके खाने के योग्य थी, जिनको वो खाकर हमें अपने मुंह में टेस्ट ले सकें, उनको स्वाद आ सके, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और हम इस बात पर विचार करें कि परमेश्वर ने कई सालों पहले आपको और मुझे किसी खास कारण के लिए अलग किया है। ये पापी दुनिया में, पाप के प्रभाव में, बीमारियों में, दुष्ट आत्मा के अधीनता में, निर्बलता में, कमजोरी में, मेरे प्रियो, हम भी अपने जीवनों को जी रहे थे। दुनिया में पाप था। अगर मैं इस समय परमेश्वर के वचन से आपको बताऊं तो लिखा है, हमें सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से दूर है। यानी कि सारी दुनिया के लोग परमेश्वर छोड़कर धरती पर प्रभु यीशु मसीह आया मेरे प्रियो, और उस प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके जीवनों पर अपनी असीम अपार कृपया हम सबके ऊपर उड़ेली और उस पाप भरी दुनिया से हमें अलग किया। आप समझ गए होंगे अभी मैं क्या कहना चाहता हूं। आया गया ताकि वो लोगों के मुंह में स्वाद दे। उन 153 मछलियों को इसलिए उसमें से अलग किया गया ताकि वो जो खाने योग्य जो मछलियां हैं हमें उनको खाएं और उनको स्वाद आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को समझें, प्रभु यीशु मसीह की योजना को समझें। कई सालों पहले परमेश्वर ने वचन, हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने का हमें अधिकार दिया, परंतु जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उन सबको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, आज जितने भी लोग मुझे परमेश्वर के वचन से सुन रहे हैं, उन सबको परमेश्वर ने हमें पाप भरी दुनिया से अलग निकाला है किसी खास मकसद। वो मकसद ये है कि हमारे जीवन ऐसे हो कि हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को हमें ना लिया टेस्ट आए, अच्छा लगे। आप सोच रहे होंगे क्या हम अपने आप को उनको खाने के लिए दे दें, वो हमें खाएंगे और उन्हें मजा आएगा? नहीं मेरे प्रिय, वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जीवनों को प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए अलग किया
हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को अच्छा लगे, दूसरों के जीवन में टेस्ट आए। जैसे नमक को खाने से टेस्ट आता है, जैसे हमें उन छाटी हुई मछलियों को हमें जब उन्होंने खाया तो उनके मुंह में टेस्ट आया। मेरे प्रियो, मुंह में जो स्वाद, जो नमक का जो आया, तभी वो उसको खा रहे। मछलियां जो उसका स्वाद उनके मुंह में आया तभी वो उसको खा रहे। अगर स्वाद नहीं आता तो वो कभी भी नहीं खाते। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे सुनने वाले हर एक प्रिय भाई और बहन, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने पाप की दुनिया में से, बुराई में से, दुष्ट आत्माओं की अधीनता से, बीमारियों से, शैतान की योजनाओं से इसलिए छुड़ाया कि आपका जीवन दूसरों के लिए स्वाद का कारण बन जाए। परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से आकर हम पापियों को चुनकर अलग किया ताकि हमारा जीवन स्वादिष्ट बने। आज एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आज आपके जीवन के द्वारा किसी को अच्छा लग रहा है? आपके परिवार में जब आप बात करते हैं, क्या आपका बात करना आपके परिवार को अच्छा लगता है? क्या आपके परिवार में आपकी आदत, क्या उनको अच्छा लग रहा है? क्या वो आपके परिवार के लोग आपको देखकर ये कहते हैं कि इससे बात कर कर मुझे अच्छा लगता है, या इसकी आदतें मुझे अच्छी लगती? क्या आपका जीवन आमीन हालेलुया स्वादिष्ट है? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन से हम समझने की जरूरत है। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अलग किया है तो इसलिए अलग किया कि हमारा जीवन स्वादिष्ट हो जाए, हमारे जीवन के द्वारा बहुत लोग आमीन हालेलुया आशीषित हो जाएं। आज विचार करें मेरे प्रियो, थोड़ा सोचें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसी समस्याओं से बाहर निकालकर अलग इसलिए नहीं किया कि हम अपनी मर्जी से, अपने तरीके से जीवन को जिए। नहीं मेरे प्रियो, या फिर जैसा भी हम अपने जीवन में विचार करें वैसा ही करें। ऐसा जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप की दुनिया से अलग नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप की दुनिया से इसलिए अलग किया है कि आमीन हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को टेस्ट आए, मजा आए, अच्छा लगे। हम अपने टेस्ट के लिए या हम अपने अच्छे के लिए आमीन अपने जीवन में आमीन हालेलुया जीवन ना जिए मेरे प्रियो। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को जिए, क्योंकि मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, क्या जाने यीशु मसीह ने इसी समय के लिए आमीन हालेलुया हम सभी प्रभु के लोगों को चुनकर अलग किया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें शुद्ध किया, हमारी बीमारियों को दूर किया, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया। क्या पता ऐसे समय के लिए हमें आमीन हालेलुया अलग किया, क्योंकि आज ये समय जो है हम देख रहे हैं मेरे प्रिय, एक ऐसा समय हम देख रहे हैं, हम एक ऐसे समय में जीवन जी रहे। दुनिया में एक ऐसी बीमारी फैली हुई है, लोग नाश हो रहे हैं, लोगों के जीवनों में प्रॉब्लम्स हैं, लोग कई समस्याओं में घिरे हुए हैं मेरे प्रियो। अगर प्रभु यीशु मसीह ने आज आमीन हालेलुया हमें अलग किया है, तो छुटकारा देकर अलग किया है, तो मेरे प्रियो आज हमारे जीवन में हमें सोचने की जरूरत है
कि एक ऐसी घड़ी में हमारा जीवन उन लोगों के लिए स्वाद का कारण बन जाए, आमीन, जो लोग बेस्वाद होकर अपने जीवन को जी रहे हैं, जो दुख में, आमीन, बीमारी में अपने जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो, आमीन, हालेलुया। ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया था। आज अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें मेरे प्रियो। नमक इसलिए निकाला गया कि दुनिया के लोग उसको खाएं, उनके मुंह में टेस्ट आए। मछलियों को इसलिए अलग किया कि वो खाएं, उनके मुंह में टेस्ट आए। आज विचार कीजिए मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्यों अलग किया? क्या सिर्फ आपको चंगाई देने के लिए अलग किया? क्या सिर्फ आपको दुष्ट आत्माओं से छुड़ाने के लिए अलग किया? क्या आपको सिर्फ, आमीन, हालेलुया, आप अपने जीवन में खुशहाली से रहें उसके लिए आपको अलग किया है? नहीं। जैसे आप दुखी थे, जैसे आप परेशानी में थे, आमीन, वैसे ही, आमीन, आज इस समय में और दुनिया के करोड़ों लोग परेशानी में पड़े हुए मेरे प्रिय। क्या आज आपका जीवन किसी और के लिए आशीष का कारण बन सकता है? एक ऐसे, आमीन, हालेलुया, कोविड-19 की इस बीमारी महामारी के चलते समय क्या आपका जीवन औरों के लिए स्वाद का कारण बन सकता है मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, आज सुबह के समय परमेश्वर का आत्मा दिया हुआ ये वचन, आमीन, हालेलुया, आज हमसे ये पूछता है। प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमें देखकर कहता हो, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे इसलिए चंगा किया था, मैंने तेरे घर के अंदर इसलिए आशीष दिया था, मैंने तुझे इसलिए, आमीन, हालेलुया, छुटकारा दिया था कि तेरा खुद का जीवन किसी और के लिए आशीष का कारण बन जाए, तेरा खुद का जीवन किसी और के लिए स्वाद का कारण बन जाए। आज अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में समर्पण करें मेरे प्रियो। आपका बोलना, आपका विहेव, आपका बातचीत, आपका तौर तरीका, आमीन, हालेलुया, हमारे जीवनों में ये प्रकट करता है कि हम कितने स्वादिष्ट हैं, हम कितने अच्छे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भी चाहता है मेरे प्रियो, हमें अलग कर कर, हमें आशीष देकर हमारे जीवनों को, आमीन, हालेलुया, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता है। हो सकता है आप किसी के लिए, आमीन, हालेलुया, कहीं जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप समय ना होने के कारण प्रार्थना नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन कम से कम अपने परिवार के लिए तो प्रार्थना करें। हो सकता है आप कुछ और अच्छा काम नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे तो बहुतों के लिए स्वाद का कारण बन जाएंगे। परमेश्वर को महिमा मिले मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। किसी भी तरीके से बन सकते हैं। हम औरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम परमेश्वर का वचन दूसरों को बता सकते हैं, हम अपने जीवनों में, आमीन, भली बातें, भली आदतें, आमीन, हालेलुया, दिखाकर, अच्छे भले दिखकर दूसरों को हम स्वाद दे सकते। बहुत लोग सोचते हैं कि हम जैसा हम करते हैं वैसा सही है। नहीं मेरे प्रियो, आज विचार करना मेरे प्रियो, क्या आपका जीवन किसी के लिए आशीष का कारण बना? क्या आपके जीवन से, आमीन, हालेलुया, कोई और उनको स्वाद आता है? जब आप उनसे मिलते हैं,
क्या वो आपको जल्द से ये सोचते हैं कि ये चला जाए अच्छा हो जाए, या फिर वो ये सोचते हैं कि ये और समय हमारे पास बैठे हमें ना ले लिया, तब पता चलता है मेरे प्रियो हमारा जीवन कितना स्वादिष्ट है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा मांस खाने की वस्तु है, क्योंकि उसका मांस खाने वाला व्यक्ति, उसका लहू पीने वाला व्यक्ति हमें ना ले लिया अनंत जीवन पाता है। और हम जैसे लोगों का जीवन के द्वारा हमें ना ले लिया स्वाद पाए हुए लोग शांति पाते, आनंद प्राप्त करते हैं, सुख पाते। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा और उसके मांस के द्वारा खाकर पीकर मेरे प्रियो हमें ना ले लिया हमारे जीवनों में हम उद्धार पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू से हमारे पापों को धोता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमें ना ले लिया मेरा लहू इसलिए बहाया गया कि हमें पापियों का पाप हमें ना ले लिया उनका धोया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये लोग खाओ। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह उसका मांस और उसका लहू खाने की वास्तव में वस्तु, हम भी ऐसे बन जाए, हमारा जीवन व्यर्थ में ना चला जाए। मेरे प्रियो आज एक ऐसा समय दुनिया के लोग परेशानी में पड़े, दुख में पड़े, लेकिन उसी समय जो प्रभु यीशु ने हमें पाप से निकालकर अलग किया है, हमारा कुछ कर्तव्य बनता है हम कुछ अच्छा करें, हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए, हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगर एक शब्द में कहूंगा तो अपने तन मन धन से हमें ना लिया लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके इन भले कामों को देखकर स्वर्ग से आशीष दे। आप एक नमक की तरह स्वादिष्ट बन जाओ मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आप सबको मदद करे। हमारी प्रार्थना है निरंतर आप प्रभु यीशु के साथ बने रहें, हमें ना ले लिया और आपका जीवन स्वादिष्ट बना रहे। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आगे के भाग में प्रभु के दास पास्टर प्रदीप को सौंपना चाहते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू, प्रभु का धन्यवाद। पास्टर प्रदीप जी, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। पास्टर प्रदीप जय मसीह की। शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है।